बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुश्ताक आफ्ताब, आप यूट्यूब और फेसबुक पेज पे देखते हो। हकीकत तो यह है मेरे अज़ीज़ दोस्तों, यूँ तो जम्मू कश्मीर के तमाम छोटे बड़े महकमों में रुश्वतखोरी, जुल्म और ख़जाना आमरों को मज़े से लूटा जा रहा है। कोई एक महकमा, कोई छोटा बड़ा मुलाजिम या ओहदेदार नहीं है जो रुश्वतखोरी की लानत में मुब्तला न हो। छोटा मुलाजिम अपनी तरह, बड़ा मुलाजिम अपनी तरह हिसाब किताब करता है। ओहदेदारां अपनी हशमत, सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स अपनी तरीके से खजाना आमरा और रिश्वत लेते हैं, जो पिछले 70 सालों से रवां दवां दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। ये रिश्वत सतानी इस हद तक बढ़ गई कि अगर मरकजी सरकार भी इसको वाकई ख़त्म करने के लिए आएगी, फिर भी 10-15 सालों तक ये कम न होगी। इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी, मगर लेकिन जड़ से फिर भी ये ख़त्म नहीं होगी। आप अंदाज़ा कीजिए किस हद तक और किस मुकाम तक यहाँ की बदयांती रुश्वतखोरी ने जड़ें मजबूत किए हैं। जो मुलाजिम 1 लाख तनख्वाह लेता है या 1.5 लाख तनख्वाह लेता है वो एक गरीब मुफलिस जो दिन भर सिर्फ 500 या 600 रुपये कमाता है, एक मामूली कागज़ के टुकड़े पर 1000-2000 रुपया रुश्वत का तकाजा करता है, उस वक्त ये आसमान क्यों नहीं गिर जाता है ज़मीन पे? उस वक्त उस मुलाजिम पर क्यों नहीं लानत पड़ती है? ऐसे में हमारे जम्मू कश्मीर में एक महकमा ऐसा भी है जिनको ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। अभी भी आधे लोग इसको महकमा हेल्थ समझ रहे हैं। इस महकमा का नाम है महकमा ड्रग डिपार्टमेंट। ये महकमा लगभग हद से ज़्यादा 1000 या 1500 मुलाजमीन तक मुश्तमिल होगा। मेरे ख्याल में इससे भी कम होगा, जिसमें ड्रग कंट्रोलर, डिप्टी ड्रग कंट्रोलर, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर, ड्रग इंस्पेक्टर्स, मुलाजिम और फार्मेसी कौंसल शामिल हाल है। कुल मिलाकर ये यहीं 1000 या 1500 तक अफराद पर मुश्तमिल होगा ये डिपार्टमेंट। इतना छोटा डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर में कोई नहीं है। मगर दोस्तों, इतना छोटा महकमा जो नज़र आ रहा है, लेकिन उनके करतूत किरदार ऐसे हैं कि इन लोगों ने रिश्वतखोरी के नत नए फार्मूले इजाद करके बंगाली जादूगरों को भी रिश्वतखोरी के जादू में पीछे छोड़ दिया है। ऐसा कमाल का तरीका खोज निकाला गया इस महकमे में, जो फार्मेसी कौंसल है। इसमें ड्रग कंट्रोलर और रजिस्ट्रार होता है। इन्हीं के मातहत पूरा महकमा आता है। इस फार्मेसी कौंसल में ने पूरी जम्मू कश्मीर में ऊधम मचा रखी है। ये लोग जम्मू कश्मीर के बच्चों को ड्रग लाइसेंस अता करते हैं, लेकिन इन लोगों को इन कॉलेजों से राबिता है जो डी फार्मा, बी फार्मा वगैरह वगैरह देते हैं। 2-3 ऐसे कॉलेज हैं जिनका नाम अभी मैं जाहिर नहीं करूँगा। ये लोग पहले अपने दलालों से बच्चों को, लड़कों को डी फार्मा, बी फार्मा दिलवाते हैं। मोटी मोटी धामों
यानी कि 2 लाख 2.5 लाख लेकर इनको ये सर्टिफिकेट्स दिलवाते हैं अपने दलालों से, और बाद में इन कॉलेज वालों और लड़कों से भी रकूमत हासिल करके बड़ी मुश्किल से उनको भी फार्मेसी देते हैं। पिछले 7 8 मेरे ख्याल में 10 साल तक 10 सालों में 90% सर्टिफिकेट्स जो उन इदारों से और बाद में इन्होंने फार्मेसी दी है, 90% सर्टिफिकेट्स आज तक जो दी है सब फ्रॉड है। यही वो लोग हैं जो अपने दलालों से पहले कैंडिडेट को जाली डिग्रियां, डिप्लोमा दिलवाते हैं और बाद में फार्मेसी अजर करवाते हैं। मेरे पास सबूत हैं और लिस्ट भी मौजूद है इन में 40-50 अफरादों का जिनको फ्रॉड तरीक़ों से फार्मेसी अजर की गई है। यहाँ तक कि आधे सिर्फ मैट्रिक पास हैं। ये फ्रॉड मैं बहुत जल्द क्राइम एंड विजिलेंस ऑफ इंडिया या सेंट्रल क्राइम ब्रांच के हवाले करने जा रहा हूँ, और इसके अलावा पब्लिक लिटिगेशन फोरम जम्मू कश्मीर में उठाने जा रहा हूँ। मैं न सिर्फ रजिस्ट्रार और ड्रग कंट्रोलर बल्कि उनके दलालों और तमाम कॉलेज वालों को नहीं बख्शूंगा जो पैसों के खातिर फ्रॉड, मनगढ़ंत मेडिकल असिस्टेंट, डी फार्मा या बी फार्मा वगैरह वगैरह देते हैं। हद तो यह है इसमें ये है कि इन कैंडिडेट में इन फ्रॉड सर्टिफिकेट रखने वाले जिनको फार्मेसी दी गई है, अभी वो जम्मू तक भी उनका सैर नहीं हुआ, यानी वो जम्मू तक भी नहीं गए हैं। ये हसरत नहीं तो और क्या है, ये अफसोस का मुकाम है। इन कॉलेजों की रजिस्ट्रेशन क्यों न मनसूख की जाएगी और इन ओहदेदारों को भी पूरी तरह से छानबीन क्यों न करनी ज़रूरी है और देखा जाए इनकी प्रॉपर्टी क्या थी और क्या है। आज मैंने ये भी सुना है कि अगर किसी ने स्टेट मेडिकल फैकल्टी से मेडिकल असिस्टेंट को कोर्स किया था, उनको भी वो पैसे लेते थे और पैसे लेकर सर्टिफिकेट फार्मेसी अजर करते थे। वक्त की ज़रूरत है इस महकमे को बंद करके फिर हेल्थ डिपार्टमेंट में मनसूख यानी जम किया जाए, ताकि इन लुटेरों फ्राडियों को कल्ला कमा की जाए। डिस्ट्रिक्टों में भी हालत कुछ अच्छी नहीं है। हालांकि यहाँ पर असिस्टेंट कंट्रोलर, ड्रग इंस्पेक्टर काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन गैर कानूनी तरीके मेडिकल शॉप अभी भी चल रहे हैं, जिनका विलाग में अलग तरीके से बनाऊंगा इंशाअल्लाह। लेकिन फ़िलहाल इस महकमे के फार्मेसी काउंसिल उनके दलालों और उन तमाम कॉलेज वालों के साथ निपटना ज़रूरी है और उनके तमाम हरकत और मकरू चेहरा आवाम के सामने लाना ज़रूरी है। यहाँ मैं इन तमाम अशखास को मुतल्ला करना चाहता हूँ जिन्होंने पिछले 10 सालों में डी फार्मा या मेडिकल असिस्टेंट, फ्रॉड मेडिकल असिस्टेंट पर फार्मेसी हासिल किए हैं। अब उनकी दुकानें बंद होने वाली है। फार्मेसी काउंसिल वालों, दलालों, कॉलेजों के साथ साथ उन तमाम अफराद को जिन्होंने फ्रॉड तरीके से लाया है लाइसेंस फार्मेसी, उनको भी इन्हीं लोगों के साथ जेल जाना पड़ेगा। इन फार्मेसी काउंसिल वालों ने इंसाफ के और सच्चाई को बालाई ताख रखकर रिश्वतखोरी और हेरा फेरी की तमाम हदें पार किए हैं। अनपढ़, जाहिलों, कसाईयों,
ریڑے والوں چھابڑی فروشوں کو ان لوگوں نے پچھلے 10 سالوں میں غیر قانونی طریقے اور فراڈ سرٹیفکیٹس بنا کر حقداروں کے حقوقوں پر شب خون مار کر محکمہ کو بدنام سے بدنام کیا اور کروڑوں روپے حاصل کر کے اپنے لاڑنوں کے لیے رکھا ہے۔ لہٰذا وہ وقت آن پہنچا ہے ان کے تمام کالے کرتوت سامنے لائے جائے اور وہ سارے فارمیسی کینسل کی جائے جو فراڈ، من گھڑت اور جعلی پچھلے 10 سالوں سے انہوں نے اجر کر کے حکومت حاصل کر کے اوریجنل کینڈیڈیٹس حقداروں کے حق ضائع کیے۔ اس لیے آپ کو تھوڑا اس بارے میں انتظار کرنا پڑے گا جب تک میں اس پر کڑی کارروائی نہیں کروں گا۔ مشتاق آفتاب کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔